जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री राधा अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि और नियम और मुहूर्त के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री राधा अष्टमी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के साथ साथ ऐसे 18 जरूरी नियम जो कि इस व्रत में और पूजा में जरूरी होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर तक ही रखा जाता है। दोपहर में शुभ मुहूर्त में पूजा करने के बाद सभी भक्त व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा भला क्यों है? दरअसल जब श्री राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण रात में 12 बजे जन्म लेंगे तो वे बहुत ही निराश और दुखी हो गई। तब श्री कृष्ण से बोली कि कान्हा, आप अपने भक्तों को इतना कष्ट भला कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रदेव को दिए गए वचन के बारे में बतलाया। राधा जी ने कहा कि मैंने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया है, इसीलिए मैं तो दिन के 12 बजे ही जन्म लूँगी ताकि मेरे भक्तों को मेरे लिए भूखा रहकर कष्ट ना उठाना पड़े। और यही वजह है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे खोल लिया जाता है, यानी पारण कर लिया जाता है। राधा अष्टमी के व्रत का पारण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, बरसाने में यह व्रत सप्तमी तिथि को किया जाता है और अष्टमी तिथि को सुबह 4 बजे पूजा करके इसका पारण कर लेते हैं। और ज़्यादातर लोग इस व्रत को अष्टमी तिथि को सुबह से प्रारंभ करते हैं और उसी दिन दोपहर में 12 बजे पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। और कुछ लोग यानी भक्त ऐसे भी हैं जो शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि दोपहर तक यह व्रत रखना चाहिए, उन्हें अष्टमी तिथि के दिन पूरा दिन व्रत का पालन करना चाहिए और फिर नवमी तिथि को सुबह व्रत का पालन करना चाहिए, यानी कि अपने व्रत को खोलना चाहिए। इस व्रत में आप फलाहार यानी फल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जो भक्त किसी कारण से उपवास रखने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें शारीरिक प्रॉब्लम है या उनकी शरीर की क्षमता इतनी नहीं है, उन्हें भी इस दिन दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी का और श्री कृष्ण का पूजन करके तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तामसिक चीज़ों का सेवन हर व्रत और पूजा में वर्जित माना जाता है। केवल सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें, ऐसा करने से भी राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस बार श्री राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त दिन रविवार को रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से व्रत प्रारंभ होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त शनिवार को रात 10:47 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 31 अगस्त रविवार को देर रात 12:57 पर होगा। 31 अगस्त रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:12 पर और सूर्यास्त शाम को 6:41 पर। अनुराधा नक्षत्र शाम को 5:27 तक रहेगा और इस दिन भद्रा भी लग रही है जो कि शुभ नहीं मानी जाती। वह सुबह 5:59 से 11:54 तक रहेगी। लेकिन भद्रा का वास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा, इस वजह से यह भद्रा धरती पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। तो आप पूजा पाठ संबंधी कार्य इस दौरान कर सकते हैं। राहु काल जिसे बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते, उसमें हमेशा मांगलिक और शुभ काम करने से बचना चाहिए। वह शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब चलिए हम आपको जानकारी देते हैं पूजा के और व्रत पारण के शुभ मुहूर्तों के बारे में। राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक और व्रत का पारण आप कर सकते हैं दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे के बीच में।
जो भक्त पूरा दिन व्रत रखना चाहते हो उन्हें पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को एक बार फिर से गोधूली बेला में, यानी कि जो कृष्ण को अति प्रिय है, राधा रानी की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन या फिर फलाहार कर लेना चाहिए। और इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम को 6:44 से 7:06 तक रहेगा। और श्री राधा अष्टमी के दिन ही 14 दिनों तक चलने वाले वरलक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत हो जाती है। आप चाहें तो इस दिन श्री राधा अष्टमी और वरलक्ष्मी व्रत दोनों ही एक साथ भी रख सकते हैं। व्रत रखने से एक दिन पहले सभी व्रती महिलाओं, माताओं, बहनों को केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। और व्रत के दिन सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य कर लें, क्योंकि उस बेला को बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। साफ, स्वच्छ, सफ़ेद, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। अब मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। एक चौकी लें, उसे सजाएं, जिस पर दाहिनी तरफ कलश स्थापित करें। और कलश स्थापित करने के साथ ही आप श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की जो भी प्रतिमा आपके पास हो, मूर्ति हो या तस्वीर हो, उनकी स्थापना थोड़े से चौकी पर अक्षत रखकर, यानी बिना टूटे चावल रखकर उसके ऊपर करें। अब अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें कि मैं आज श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री राधा जी के व्रत और पूजन का संकल्प कर रही हूँ। कृपया करके मुझे शुद्ध भाव से पूजा संपन्न करने की शक्ति दीजिए। इसके बाद उस संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिएगा। साफ शुद्ध आसन पर बैठकर पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले आवाहन करें। श्री राधा रानी की प्रतिमा या तस्वीर को आसन पर विराजित करने के बाद अब आप उन्हें स्नान करवाएं। स्नान शुद्ध जल से या पंचामृत से करवा सकते हैं। यदि तस्वीर है तो गंगा जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर साफ वस्त्र से पोंछकर उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें। ध्यान रखें कि श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा एक साथ इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। ताजे फूलों से श्रृंगार करें। फूलों के गहने, सुगंधित इत्र आदि अर्पित करें। राधा रानी को तिलक लगाएं। चंदन, केसर या रोली से तिलक कर सकते हैं। और उन्हें फूल माला भी अवश्य ही अर्पित करें। धूप दीप जलाकर श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में अर्पित करें। श्री राधा रानी के ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। यदि हो सके तो छोटा सा हवन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हम नवरात्रि के दिनों में अपने घर पर रोजाना करते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है जो आपने तैयार किया हुआ है, उसे श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित करें। उसके बाद में छोटे से हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी अर्पित करें। इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद उन्हें भोग में आप खीर, रबड़ी, मालपुए, अरबी की सब्जी और कढ़ी चावल का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर वही लगाया जाता है। इसके अलावा आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का या सात्विक भोजन का भोग भी राधा रानी को लगा सकते हैं। सुबह के समय आप बिल्कुल साधारण विधि से केवल संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य पूजा होती है वह मध्याह्न काल यानी कि दोपहर में होती है। तो यह जो पूजा के चरण, जो चौकी पर विराजित करना या आवाहन करना, यह सब आपको मध्याह्न काल यानी कि दोपहर की पूजा के दौरान ही करना है। भोग लगाते समय मौसमी फलों का, जैसे केला, अनार, सेब आदि जो भी उपलब्ध हो, आप उसका भोग लगा सकते हैं। और माखन मिश्री भी राधा रानी को और श्री कृष्ण को आज के दिन इस व्रत को रखकर अवश्य ही अर्पित करें। अब श्री राधा अष्टमी की कथा का पाठ या श्रवण करें और दूसरों को भी सुनाएं। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और क्षमा याचना करें। कहें कि हे श्री राधा रानी, हे श्री कृष्ण, यदि पूजन में या व्रत में कोई गलती रह गई हो या कमी रह गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो कृपया हमें क्षमा करें और मेरी भक्ति को स्वीकार करें जैसा कि मैं कर पाई। अपनी ओर से मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी है तो इसे तब भी स्वीकार करें और मुझे माफ़ करें। इस प्रकार से श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन संपन्न होता है। अब भक्त चाहें तो दोपहर में जो भी भोग आपने श्री राधा और कृष्ण को अर्पित किया है,
उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने उपवास को खोल सकते हैं, यानी व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, उनके कथन के अनुसार कि 24 घंटे का व्रत होता है, तो पूरा दिन फलाहार या निर्जल व्रत रखना चाहते हैं। यदि आप निर्जल व्रत रख रहे हैं तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। फलाहार यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। व्रत का पालन हमेशा भगवान को अर्पित किए गए भोग से ही करना चाहिए। लेकिन अगले दिन जो लोग व्रत खोलेंगे, उन्हें एक बार फिर से सुबह को पूजा करके भोग लगाने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। बिना दान दिए कोई भी व्रत पूरा नहीं होता, हमेशा वह अधूरा रहता है। इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन पीले वस्त्रों का या किसी भी पीली वस्तु का दान किसी सुहागिन को या किसी कन्या को अवश्य देना चाहिए। इस दिन आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। किसी एक छोटी सी कन्या को आप भोजन करवा सकते हैं या उसके मनपसंद या जो आपकी क्षमता हो उपहार की वस्तु उसे दे सकते हैं। क्योंकि इस बार श्री राधा अष्टमी रविवार के दिन पड़ रही है और श्री कृष्ण का भोग तुलसी जी के बिना अधूरा माना जाता है। इसीलिए आप शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रख लें। यदि आप तोड़ना भूल गए हैं तो जो स्वतः गिरे हुए तुलसी के पत्ते होते हैं, उन्हें साफ जल से धोकर फिर श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी कभी बासी नहीं होती और उसे हम कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। रविवार के दिन शाम के समय आप तुलसी जी के पौधे में दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से श्री राधा और श्री कृष्ण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इस दिन जो भक्त उपवास रखते हैं यानी व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं श्री लाडली जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। चलिए अब हम बता रहे हैं उन नियमों के बारे में जिनका जिक्र हमने अपनी वीडियो के शुरू में किया था, जिनके बिना श्री राधा अष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो राधा अष्टमी का व्रत आप निर्जला या फिर फलाहार दोनों तरीकों से रख सकते हैं। निर्जला व्रत में जल और अन्न कुछ भी नहीं खाना होता, जबकि फलाहार में एक समय आप केवल फल और जल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप दूध लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें, इस दिन क्रोध ना करें, नकारात्मक चीज़ों और नकारात्मक लोगों से और सोच से दूर रहें। शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद ही राधा रानी की पूजा और व्रत का संकल्प लें। यदि एक बार व्रत का संकल्प ले लिया तो उसे बीच में ना टूटने दें। गलती से अगर व्रत का संकल्प टूट जाए तो श्री राधा रानी से माफ़ी मांगें और फिर पूजा करने के बाद उपवास का पालन कर लें। श्री राधा जी को केवल ताज़ी चीज़ों का ही भोग लगाएं और भोग लगाने से पहले भोग को झूठा ना करें। कथा का श्रवण या पाठ जरूर करें। शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालन करें। व्रत के दौरान दोपहर में सोने से बचें। सुबह और पारण के अलावा दोपहर में शुभ मुहूर्त में राधा रानी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा के दौरान आपने राधा रानी को जिन भी चीज़ों का भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ही व्रत को खोलें। इस दिन नाखून, बाल या दाढ़ी काटने से बचें। व्रत का पालन करने से पहले ज़रूरतमंद लोगों को दान देना, फिर गाय की सेवा करना अति महत्वपूर्ण होता है और विशेष माना जाता है और उसका पुण्य भी प्राप्त होता है। व्रत वाले दिन काले या गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचें। इस दिन आप लाल, पीले, सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। और व्रत के पालन करने के बाद अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद या अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी अवश्य ही लें। खुले बालों में पूजा ना करें, क्योंकि कोई भी पूजा खुले बालों में नहीं की जाती। राधा रानी की पूजा के दौरान महिलाएं या कन्याएं बाल बांधकर और चुनरी अपने सिर पर रखकर, जबकि पुरुष रुमाल से सिर को ढक सकते हैं। इस दिन महिलाओं या कन्याओं को बाल धोने से भी बचना चाहिए। अष्टमी तिथि प्रारंभ होने से पहले आप अपने बाल धो सकते हैं। और अगर आपने किसी विशेष मनोकामना के लिए इस व्रत को रखा है तो उसकी पूर्ति के लिए आप अपने आसपास श्री राधा रानी के मंदिर में 8 बातियों वाला घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और शीघ्र पूर्ण होगी। श्री राधा रानी आपका व्रत भी स्वीकार करेंगी। तो यह थी आज श्री राधा अष्टमी के संपूर्ण पूजा विधि, नियम के और मुहूर्त के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं
कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। हर हर महादेव भी अवश्य ही लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।